नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बिहार की सियासत में जब भी किसी बड़े रसूखदार पर हाथ डालने की बात आती है तो बड़े बड़े अधिकारियों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो जब एक युवा महिला IPS अधिकारी बिना किसी डर के सीधा बिहार के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार के करीबी के घर बुलडोजर लेकर धमक जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे साले सुभाष यादव पर कड़ा एक्शन लेने वाली उस जाबाज अफसर की, जिसने अपनी रियल लाइफ सिंघम वाली छवि से पूरे महकमे में तहलका मचा दिया था। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अचानक उस लेडी सिंघम का पता बिहार से कट गया। आखिर क्यों इस कड़क अधिकारी की रातों रात उसको बिहार छोड़ना पड़ा? क्या इसके पीछे कोई सियासी दबाव है या फिर कहानी में कोई ऐसा मोड़ जो बेहद दिलचस्प है? सस्पेंस गहरा है और इस पूरी इनसाइड स्टोरी को समझने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। कहानी की शुरुआत होती है पटना की उन गलियों से जहां एक रसूखदार नेता और व्यवसायी गोपाल खेमकी की हत्या के बाद हर तरफ हड़कंप मचा हुआ था। पुलिस पर भारी दबाव था। इसी बीच एंट्री होती है साल 2021 बैच की एक तेज तर्रार IPS अधिकारी की, जिसके इरादे फौलाद जैसे थे। नाम था दीक्षा। उन्होंने एक हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री की कमान संभाली और जांच को अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन उनकी बहादुरी का असली ट्रेलर तब देखने को मिला जब उन्होंने लालू यादव के साले सुभाष यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उस वक्त की तस्वीरें और खबरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई थी। जब IPS दीक्षा खुद पुलिस फोर्स और गरजते हुए बुलडोजर के साथ मौके पर डटी हुई थी। पूरे ऑपरेशन की कमान उनके हाथ में थी और उनकी आंखों में कानून का वो रसूख था जिसे देखकर बड़े बड़े सुरमाओं के हौसले परस्त हो जाए। हर कोई दंग था कि इतनी कम उम्र की अधिकारी इतने बड़े राजनीतिक रसूख के सामने कैसे चट्टान बनकर खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही इस कड़क अधिकारी की चर्चा बिहार के कोने कोने में होने लगी, अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। खबर आई कि IPS दीक्षा अब बिहार में नहीं रहेगी। उनका ट्रांसफर कर दिया गया, वो भी बिहार कैडर के सीधे AGLUD यानी कि AGMUD कैडर में। अब सवाल ये उठता है कि क्या लालू के साले पर हाथ डालना उन्हें भारी पड़ गया? क्या इस लेडी सिंघम को बिहार की राजनीति से दूर करने की कोई बिसात बिछाई गई थी? सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे। चलिए सस्पेंस से भी पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं कि इस ट्रांसफर के पीछे की असली हकीकत क्या है। दरअसल ये कोई राजनीतिक ट्रांसफर या सजा नहीं है, बल्कि ये कहानी एक बेहद खूबसूरत मोड़ की तरफ इशारा करती है। कानून की इस रक्षक का ट्रांसफर विभाग के आधार पर हुआ। जी हाँ, जिस लेडी सिंघम के नाम से अपराधी थरथर कांपते हैं, वो खुद प्यार के बंधन में बन चुकी है। IPS दीक्षा की शादी एक बेहद काबिल IPS अधिकारी द्वारका गांधी से हुई। नियमों के मुताबिक जब दो अलग अलग कैडर के सिविल सर्वेंट शादी करते हैं तो उन्हें एक साथ काम करने के लिए कैडर बदलने की इजाजत मिलती है। इसी वजह से दीक्षा का नया ठिकाना बिहार नहीं, बल्कि उनके दायरे में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और कई केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। दीक्षा के इस मुकाम तक पहुंचने का सफर भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी की रहने वाली दीक्षा एक बेहद साधारण लेकिन अनुशासित परिवार से आती है। उनके पिता हिंदुस्तान कॉर्पोरेट लिमिटेड के ऊंचे पद पर है और मां एक सरकारी शिक्षिका है। पढ़ाई लिखाई में बचपन से ही अव्वल रहने वाली दीक्षा ने साल 2018 में देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान IIT दिल्ली से BTech की डिग्री हासिल की। कॉर्पोरेटिव दुनिया के ऐशो आराम को छोड़कर उन्होंने देश सेवा का कठिन रास्ता चुना। UPSC की राह आसान नहीं थी। दूसरे प्रयास में उन्हें कामयाबी तो मिली, लेकिन रैंक आई 342, जिसके जरिए उन्हें रेलवे सेवा मिली। मगर उनके पिता की आंखों में एक ही सपना था, वो अपनी बेटी को पुलिस की वर्दी में कंधे पर सितारे चमकते हुए देखना चाहते थे। पिता के इसी अटूट भरोसे और जिद ने दीक्षा को दोबारा किताबों के बीच धकेल दिया। तीसरे प्रयास में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और 238वीं रैंक हासिल कर आखिरकार IPS का वो तमगा हासिल कर लिया जिसका सपना उनके पिता ने देखा था।
उनकी प्रतिभा सिर्फ किताबों नहीं बल्कि वो हैदराबाद की राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग ले रही थी। तब वहां भी उन्होंने अपनी काबिलियत का एक ऐसा लोहा मनवाया जिन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सॉर्ड ऑफ ऑनर जैसे सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी वर्दी पर मेडल सजाया था और इसी ट्रेनिंग के दौरान उनकी मुलाकात जम्मू कश्मीर के रहने वाले और साल 2022 बैच के आईपीएस अधिकारी द्वारका गांधी से हुई, जिन्होंने 412वीं रैंक लाकर खाकी वर्दी पहनने का गौरव पाया था। द्वारका गांधी फिलहाल मिजोरम के आइजोल में देश की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे हैं और अब उनकी जीवन संगिनी बनकर आईपीएस दीक्षा भी उसी राह पर आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, जो ट्रांसफर पहले नजर में एक राजनीतिक सस्पेंस या किसी रसूखदार की साजिश जैसा लग रहा था, वो दरअसल देश के 2 जांबाज पुलिस अधिकारियों के एक होने की खूबसूरत कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा निकला। बिहार में यकीनन एक बेहतरीन और निडर अधिकारी को खो दिया, लेकिन देश के सिंदूर इलाके को अब एक ऐसी लेडी सिंघम मिलने जा रही है जो कानून को अपनी उंगलियों पर नचाना जानती है। इस जाबाज महिला अधिकारी के इस सफर और उनकी नई शुरुआत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी एक ऐसी ही दिलचस्प और अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे YBN बिहार झारखंड।